हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। वेल, हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ़ यू। हमारे उत्तराखंड में पहाड़ियों में तो सावन अभी से 2 हफ्ते पहले ही शुरू हो गए थे और हमारे 2 सोमवार के व्रत हो भी चुके हैं, लेकिन बाकी बहुत सारी जगह में सावन अभी कल परसों से ही शुरू हुए हैं। तो आप सभी लोगों को भी सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस, कितने लोगों के सावन के फास्ट हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं हमारी माताजी के ऊपर। ओ सॉरी, मैंने भी कैसे माताजी बोल दिया, क्योंकि आजकल हमारी माताजी नहीं, इनफैक्ट बहू रानी के गेटअप में नज़र आ रही है, वो भी बिल्कुल नई नवेली बहू रानी के गेटअप में। तो सबसे पहले हम माताजी की बलाएं अलाएं उतार देते हैं, नज़र ना लगे हमारी यूट्यूब की 1996 बॉर्न बहू रानी को। और उसी के साथ हमने सुना है कि छोटी बहू रानी ने भी कहीं पे कोई कमेंट किया है, और हमने ये भी सुना है कि मच्छर एंड फैमिली वहाँ बैठ के कभी खुशी कभी गम मना रही है। मतलब कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। तो विस्तार से सारी चीज़ों के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एडवांस में लाइक कर दीजिए आप लोग। और अगर चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना गाइज, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर आप तक पहुंचते रहे। एंड उसी के साथ गाइज, मैं आप लोगों के सामने नए नए व्लॉगर से रिलेटेड भी वीडियोस लेके आ रही हूं, तो डेफिनेटली उन वीडियोस को भी प्यार दीजिए, क्योंकि आप लोगों का पूरा हक बनता है जानने का कि और सोशल मीडिया पे कौन कौन व्लॉगर्स क्या क्या कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। चलिए, ये सब तो रही एक तरफ बात, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों के साथ 2 यूजफुल प्रोडक्ट मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। एक तो आप ही सब लोगों की डिमांड पे मैं यहाँ पे सोफे का कवर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको मेरे सोफे के कवर बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो उसी से मिलता जुलता ये लेटेस्ट प्रिंट का कवर आया है। मेरे वाला है अच्छा, लेकिन 1 साल पुराना है, मतलब जो उसका डिज़ाइन है वो थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन ये वाला बिल्कुल लेटेस्ट प्रिंट में आया है। राजस्थानी प्रिंट में आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। सेम फैब्रिक है इसका भी, कुशन फैब्रिक। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये पूरा 10 पीसेस के साथ है और बहुत रीजनेबल रेट पे है। तो अगर आप लोगों को सोफे के कवर चाहिए, या आप सोच रहे हैं चेंज करने की, या एक एडवांस में आप स्पेयर में रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत 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 रीजनेबल प्राइस में है। एक बार आप कमेंट सेक्शन में जो मैंने लिंक पिन किया उस पर क्लिक करके सिर्फ रेट देख के आओ, तो आपका मन इसे लिए बिना नहीं रुक पाएगा। इसी के साथ इस समय पर मैं आपके साथ एक फ्रूट बास्केट भी शेयर करूँगी, क्योंकि जो बास्केट मैंने भी अपने लिए फटाक से मंगा लिए गाइज, और ट्रस्ट मी इसकी क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग मुझे मिली है। तो इसके अंदर आप अपने फ्रूट्स चाहे तो वेजिटेबल्स, दोनों में से कुछ भी चाहे रख सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा यूज़फुल आइटम मुझे लगा। आप चाहें तो उसे डाइनिंग टेबल के बीच में भी रख सकते हैं, और चाहे तो उसको फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। आपके फ्रूट्स और वेजीज इसमें बिल्कुल सेफ रहने वाली है। तो ये दोनों चीज़ें तो मैंने अपने लिए मंगा ली। अगर आपको चाहिए तो कहाँ मिलेगा? बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ कॉमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से लेना। अदरवाइज़ एक बार मेरे चैनल का कम्युनिटी पोस्ट स्क्रॉल अप करके चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने फ़ोटो के साथ लिंक शेयर किया होगा, तो वहाँ से भी आप लोग बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए इसी बात पे लाइक ठोकिए और वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आजकल हमारी माताजी ने अपने घर की बहुओं के साथ साथ मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की सारी बहुरानियों को भाई कड़ी टक्कर दे रखी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि माताजी अपने उम्र से 20-30 साल पीछे चली गई हैं, और इतनी एक्टिव बहू किसको पसंद नहीं आएगी? मतलब किसको पसंद नहीं आएगी? आखिर माताजी को यही तो चाहिए था, खुला खुला घर, अपना राज, ना बदबू, ना गंदगी, ना चूं चूं, ना चैं चैं, मतलब हर जगह सिर्फ माताजी ही माताजी, और हर कमरे में सिर्फ माताजी का राज। अब आप देख सकते हैं ना कि जिस माताजी ने अपनी बहुओं के राज में, मतलब बहुरानियों के राज में एक सामान भी, एक डिब्बी भी, मैं बोलूँ एक सुई भी इधर से उधर खिसकाने नहीं दी थी, क्योंकि भैया माताजी का घर जो था, अब माताजी की मर्जी के बिना
कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई सुई भी यहाँ से वहाँ नहीं हो सकती। तो जब तक बहुरानियाँ घर का हिस्सा थी, माता जी ने मजाल है कि कोई चीज़ यहाँ से वहाँ भी खिसकाने दी हो। जैसे ही माता जी ने बहुरानियों को अपना बाहर का रास्ता दिखाया, माता जी ने तो पूरे घर का ही काया पलट कर दिया। हाँ क्या माता जी, आप तो वेरी चालाक ब्रो, वेरी वेरी चालाक। अब देखिए आप गाइज कि किस तरीके से छोटे बहू और बेटे के कमरे की सफाई अभियान चल रहा है, कितना कुछ स्टोर का सामान निकल निकल के वहां से बाहर जा रहा है। कहीं किसी वीडियो में हमें बर्तनों का भंडार बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं पे अचार के डब्बे नजर आ रहे हैं। तो माता जी ने वो बेडरूम कम स्टोर रूम ज्यादा बनाया था, लेकिन अगर माता जी आपको ये सब चीजें बाहर ही करनी थी तो अपने बहू बेटे के रहते हुए ये एफर्ट्स डाल लेते माता जी। शायद उन्हें बाहर जाने की नौबत ना आती, या शायद उनको एक और कमरे की ज़रूरत ना पड़ती। अगर आप उनके कमरे में ये जो स्टोर रूम आपने आधा बनाया था, ये स्टोर रूम पहले खाली कर देते। वहीं पे माताजी ने किचन में भी बहुत चेंजेस करे हैं गाइज। जब तक बहुओं का राज किचन में था, तब तक माताजी को हर चीज़ सामने चाहिए होती थी, लेकिन अब देखिए माताजी ने तो किचन भी मेकओवर कर दिया। वो छोड़िए, आप किचन छोड़िए, कमरा छोड़िए, और तो और माताजी आजकल बहुत ही रोमांटिक हो रही है। मतलब जब से माताजी कश्मीर में दिल वाला सूट पहन के गई थी, उस समय से माताजी के अंदर रोमांस भी हावी हो गया है गाइस। रोमांस के मामले में माताजी ने अपने दोनों सुपुत्रों को बराबर की टक्कर दे रखी है। इतने ज़्यादा रोमांटिक रील्स तो माताजी की बहुरानियाँ नहीं बना पा रही हैं, जितनी रोमांटिक आजकल हमारी 1996 माताजी नज़र आ रही है। और ऐसा नहीं है कि माताजी को प्यार नहीं मिल रहा है, भाई खूब प्यार मिल रहा है, खूब दुलार मिल रहा है। कोई उनको नहीं बोल रहा है कि बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में उनको ये प्रेस किया जा रहा है कि माताजी ने तो बहुओं को भी अच्छी खासी टक्कर दे रखी है। बोले तो अपनी ब्यूटी में भी, बोले तो अपनी एक्टिंग में भी, और बोले तो अपनी घर के कामों में भी। इतनी एक्टिव आज तक माताजी की कोई बहू नज़र नहीं आई भाई। 100 बात की एक बात, जितनी एक्टिव इन दिनों पे माताजी नज़र आई हैं। बस टेंशन इस बात की है कि जैसे ही ये साफ़ सफाई वाला कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद माताजी क्या करेंगी। ऐसा तो नहीं होगा कि लौट के बुद्धू घर को आए। अभी जिन माताजी के अंदर बहुरानी की आत्मा घुसी है, कहीं अचानक से माताजी के अंदर वापस से सास की आत्मा हावी हो गई ना गाइस, तो माताजी का बीपी पहुंच जाएगा 150-200 तक, ठीक है। और इसके बाद माताजी बुजुर्ग हो जाएंगी अचानक से, और फिर माताजी सुनाएंगी अपने बच्चों को कि भाई बुजुर्ग माता पिता को छोड़ के गए हैं, बट अभी हमारी माताजी जवान है, अभी शायद कुछ दिन तक वो जवान ही रहने वाली है। और प्लीज़ आप लोग माताजी को प्यार में कोई कमी मत करना, क्योंकि अगर आप लोगों ने प्यार में कमी करी और माताजी के व्यूज़ का ग्राफ आप लोगों ने डाउन किया, तो भाई गलती माताजी की नहीं होगी फिर, क्योंकि उनको सास बनने में 1 मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो अभी जो बहुरानी का गेटअप आप लोग माताजी का देख रहे हैं, फुल ऑन एंजॉय कीजिए इसको, वरना माताजी दूसरे ही पल में सास वाला डंडा ले आएंगे। और फिर साया, माताजी का साया इतना फेमस है यूट्यूब पे कि साया लेके पहुंच जाएंगी अपने बेटों के घरों के बाहर। तो कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए माताजी को किसी भी हाल में, ठीक है गाइज। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे माताजी की ब्यूटी की बात करें, तो माताजी देखिए गाइज कितना सज संवर के, कितनी सुंदर हमारी माताजी लग रही हैं भाई। इसी सुंदरता पे और इसी लंबी वाली स्माइल पे ही तो हमारे अंकल जी फिदा हैं। इतनी लंबी स्माइल आज तक कभी किसी की देखी है आपने? इतनी ब्यूटी कभी किसी की देखी है? जो सुबह सुबह उठ के सज धज के साड़ी वाड़ी पहन के टिंच पिंच होके कपड़ा उठा के किचन में जो ड्रॉर्स हैं उन्हें साफ करे, इतनी एनर्जेटिक बीवी देखी है क्या आपने? ऐसे ही थोड़ी माताजी ने दिल में कब्जा किया हुआ है। कुछ सीखो माताजी से, कुछ सीखो। सुबह सुबह सबकी सब तैयार हुआ करो, क्या 10-10 बजे तक सोई रहती हो सबकी सब, है जितनी भी बहुएं हैं 1996 बॉर्न, माताजी से सीखो। सुबह जल्दी उठो, अच्छे से नहाओ धो तैयार हो, माताजी से क्रीम भी पूछ लेना, माताजी की लिपस्टिक का शेड भी पूछ लेना। मुझे तो मिला नहीं गाइज, मैंने बहुत कोशिश करी पर वो वाला शेड मुझे नहीं मिला। तो माताजी से बोलिए कि माताजी अपनी ब्यूटी टिप्स भी दें। उसके बाद बन ठन के साड़ी वाड़ी पहन के आराम से किचन में घुस के किचन की सफाई करके और ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स कट करके, भले ही छोटू वोटू से कटवा लो, लेकिन ट्रे में सजा के खुद लेके जाया करो। किसके पास? पति देव के पास। आजकल तो माताजी के पति भी उनके पति देव हो रखे हैं गाइज। इससे पहले छोटे राजकुमार के पापा बड़े राजकुमार के पापा हुआ करते थे, लेकिन आजकल माताजी के पति भी पति देव हुए हैं। वो माताजी
बहू के गेटअप में है गाइस, ऐसे नहीं बोला करो आप लोग। जब सास के गेटअप में आएंगी तो वैसे ही बुलाएंगी, इसके पापा उसके पापा। पर आजकल बहू रानी के गेटअप में है माता जी, तो आजकल वो है पति देव। तो पति देव के दिल का रास्ता कहाँ से गुजरता है? पेट से होके गुजरता है। तो पति के पेट भरने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सुन रही हो सबकी सब, जितनी भी नेगेटिव कमेंट्स करके आती हो, सबके सब फॉलो करो इसको। पति के दिल में कैसे राज करते हैं, ये सारे टिप्स दे रही है माता जी आप सबको, ठीक है? अब चलिए, ये तो रहा हमारी माता जी का कंटेंट। अब माता जी के कंटेंट के साथ साथ एक कंटेंट और यहाँ पे सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है गाइज। आप लोगों को पता है कि छोटी बहू जो कि एक नंबर की चालबाज है, जो कि मुंह से कुछ नहीं बोलती लेकिन दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, जलनखोर है, बोले तो माता जी के घर के चिथड़े चिथड़े टुकड़े टुकड़े उसी ने तो इस 2 साल के अंदर कर दिए हैं। उसने जाके कमेंट किया है, पता है कहाँ पे? आप लोगों को नहीं पता? अरे कहाँ रहते हो आप लोग? एक्टिव नहीं हो क्या आजकल? बड़ी गलत बात है। अपनी नज़रें चारों तरफ खुली रखा करो। देखो, मुझे मेहनत करके आप लोगों को बताने आना पड़ता है। तो छोटी बहू रानी ने कमेंट किया है इंस्टा पे, वो भी किसी और की रील में। किसी और, पता है कौन है? वो है, इधर आओ, कान में बताऊंगी, इधर आओ, डिट्टो रानी के रिश्तेदारों के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट किया है। और पता है किस रील के नीचे किया है? जहाँ पे जेठानी के लिए लेक्चर दिए जा रहे हैं। बताओ कितनी तेज है। आ गया ना इसका असली रूप सामने। यही तो था इसका असली रूप, आप लोगों को नहीं पता था। आप लोगों को बड़ी भोली भाली लगती थी ये, पर भोली भाली थोड़ी है। देखो कहाँ जाके कमेंट करके आई। और कमेंट पता है क्या किया? सुनो, ये भी सुनो, कान लाओ पास में आप, कहीं कोई सुन ना ले इधर उधर। कमेंट ये किया कि सही बात है। अरे बाबा रे बाबा, 4 वर्ड के कमेंट ने छोटी बहू रानी का पूरा कैरेक्टर डिस्क्राइब कर दिया गाइस, पूरी पर्सनालिटी डिस्क्राइब कर दी। भाई टूट पड़े। कौन? ज़ॉम्बियों की फौज टूट पड़े। हो रही, देखो इसका असली चेहरा आ गया सामने। क्या असली चेहरा सामने आ गया? इससे पहले किसी और का असली चेहरा सामने आता हुआ नजर नहीं आया था। कैसे नजर आएगा? आंखों पे पट्टी जो बंधी है भाई, कैसे नजर आएगा? लेकिन जब बात आती है छोटी बहू की या छोटे राजकुमार की, तो सबकी आंखों से पट्टी निकल जाती है और उनकी आंखों की रोशनी ना चमचमाती हुई इतनी तेज हो जाती है कि दूरबीन भी फेल है उसके आगे, दूरबीन की लेंस भी फेल है। अब बताओ मुझे गाइज, यहाँ पे 4 शब्दों में किसी एक स्टेटमेंट से उसने अग्री किया था, है ना? लेकिन वहाँ पे छोटी बहू का ऐसी तैसी इन लोगों ने कर दी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारी माता जी ने चालाक औरतों के पीछे पूरा का पूरा रील छाप दिया था इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे किसी की नज़र नहीं गई कि ये चालाक औरत जो चुप रह के सब कुछ कराती है और साथ में माता जी ने भगवान जी की पूजा की थाली पकड़ के कमरों के चक्कर काट रही हैं और डिस्क्रिप्शन दे रही हैं चालाक औरतों का। वहाँ पे कहाँ गई थी आप लोगों की दूरबीन जैसी नज़रें? क्योंकि वो नज़रें पड़ी हैं सिर्फ और सिर्फ किसके पीछे? छोटी बहू के पीछे, ठीक है? तो जिस लड़की ने उस वक्त पे मुंह नहीं खोला, जिस वक्त पे उसकी जेठानी, एक्चुअली में उसकी जेठानी रील बना के रो के टेसू बहा के सारी चीज़ का ब्लेम का टोकरा अपनी देवरानी के ऊपर डाल रही थी, उनके पति परमेश्वर बैठे बैठे उसकी माँ, उसकी बहन, उसका पूरा का पूरा यहाँ पे पर्सनालिटी ख़राब कर रहे थे, उसकी डिफेमेशन कर रहे थे, इमेज को टार्निश कर रहे थे। उस वक्त पे आप लोगों का जजमेंट कहाँ था? लेकिन एक लड़की ने, जो कि पक्का भी नहीं पता कि वो कमेंट उसने भी किया है, क्योंकि उसकी आईडी के पासवर्ड तो बहुत लोगों के पास है, उसकी आईडी के पासवर्ड तो मौछर फैमिली के पास भी है और उसकी आईडी के पासवर्ड उसके पति के पास भी है। तो हु नोस कि वो कमेंट उसने किया भी या नहीं किया, पर उसने उन कमेंट्स पे अपना एग्रीमेंट दिया कि यस, हाँ सही है। ये नहीं बोला उसने कि मेरी फलाना ऐसी, मेरी ढिमकाना ऐसी। तो एक इंसान से आप लोग ये उम्मीद करते हो कि वो कभी किसी चीज़ पे रिएक्ट ही ना करे, और दूसरे इंसान को आप लोग पूरी आज़ादी देते हो कि इनका जब मन करे, जब इनका मूड हो तब आए, फलाना के कुछ भी बोले और निकलने पतली गली से। मतलब वो अपने मन के मालिक हैं। वो चाहे किसी वीडियो में टॉन्ट मारे, चाहे कहीं पे किसी का कोई एग्जाम्पल दे दें, चाहे टाइटल में टॉन्ट मारे, चाहे थंबनेल में टॉन्ट मारे, उनको हर चीज़ की आज़ादी है, क्योंकि वो क्या है, मिलियन वाले ब्लॉगर जो हैं, है ना,
लेकिन दूसरा इंसान जो 4 लाइनों में कुछ लिख के भी आ रहा है तो उसका भी बवाल मचा दो। मतलब वाह वाह वाह, कहाँ है आप सब लोगों के चरण कमल? उठाइए उन्हें और अपने सर पे मारिए, अपने ही चरणों को मारिए, क्योंकि अपने हाथ पैर से जब इंसान मारता है तो बुद्धि ज़्यादा खुलती है ना। दूसरे के ऊपर अपना हक नहीं होता, तो अपने ही शरीर पे अपना हक होता है। तो अपने चरण उठाइए, अपने सर पे मारिए, थोड़ा जो बुद्धि हिल गई है उसको ठीक करिए। अब देखिए यहाँ पे सबने नोटिस किया कि भाई छोटी बहू ने वहाँ ऐसा कमेंट कर दिया। हाँ, अब ये बताइए, जो मॉचर एंड फैमिली बैठी हुई टॉम्बाला में देख रही है मूवी देख रही है, बागबान देख रही है, कभी खुशी कभी गम, तो वहाँ किसको ताने जा रहे हैं गाइस? वहाँ पे किसको नीचा दिखाया जा रहा है गाइस? मतलब कभी खुशी कभी गम में क्या सिर्फ देवर का ही कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? बड़की भौजी और बड़के भैया का कैरेक्टर इम्पोर्टेंट नहीं था? देखी थी बड़की भौजी यानी कि काजोल भौजी, उसने अपने परिवार को जोड़ने के लिए कितना कुछ किया था। तो वहाँ पे सिर्फ एफर्ट्स देवर के ही नहीं थे, वहाँ पे एफर्ट्स बड़की भौजी के भी थे। ठीक है, तो उस बड़की भौजी ने हमेशा अपने परिवार को जोड़ने वाली बात करी थी। अपने देवर की होने वाली बीवी सबको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती थी, पूरा घर की भागदौड़ संभाली हुई थी बड़की भौजी ने। तो यहाँ पे सिर्फ देवर की ही वो मूवी नहीं है, पूरे परिवार को बांधने वाली जो मेन कैरेक्टर उसमें थी वो थी बड़की भौजी, राइट? तो थोड़ा उनके भी कैरेक्टर पे प्रकाश डालिए, थोड़ा उनसे भी कुछ इंस्पिरेशन लीजिए। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना कि भीड़ में मुद्दा वो देखना है जिस मुद्दे से बस थोड़ा सा ताना मार लिया जाए। अब रही बात बागबान की, तो भाई बागबान मूवी से तो इंस्पिरेशन सबको लेनी चाहिए कि अपने माता पिता को अपने साथ रखो। एक नालायक निकल गया तो दूसरा रखो, पर यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है माता जी का, क्योंकि माता जी के दोनों ही बच्चों ने उनकी ज़िंदगी बागबान बनाई हुई है। लेकिन माता जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ, क्योंकि माता जी इस समय पे बहुत इंजॉय कर रही है अपना पीरियड। माता जी को इस समय पे अपनी जवानी के, अपनी बहुरानी वाले डेज याद आ रहे हैं। तो माता जी को ये टाइम चाहिए था, उनको ज़रूरी नहीं था। बागबान डिफरेंट थी, वहाँ पे माता पिता अपने बच्चों के साथ रहना चाह रहे थे, उनके बच्चे अपने माता पिता को रखने को राज़ी नहीं थे, अपने ही माता पिता के खर्चे उनसे नहीं संभल रहे थे। लेकिन उनकी जो बच्चों की दादी थी और जो माँ थी वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थी। लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग है, यहाँ पे उनको नहीं रहना है, उनको अकेला रहना है। अब देखो, घर उनका, कंटेंट उनका, कमरे उनके, किचन उनका, पति परमेश्वर उनका, और वो मज़े ले रही हैं। हर वीडियो में बोलती हैं कि अब बहुत अच्छा लग रहा है हमें, अब बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अब जो घर में जो बच्चे हैं रिश्तेदारों के लाए हुए, उनके साथ वो बहुत एंजॉय कर रही हैं। तो बागबान से उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है गाइस, है ना? तो ज़्यादा इमोशनल अत्याचार करने की ऑडियंस को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑडियंस को सब नज़र आता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद छोटी बहू को दोबारा से टारगेट करने या करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो उसका बोलना बनता है। भाई उसने बोला नहीं है, अभी तो उसका बहुत कुछ बोलना बनता है। उस समय नहीं बोली तो ज़रूरी थोड़ी कि ज़िंदगी भर वो बोलेगी ही नहीं। उस वक्त नहीं बोली क्योंकि शायद उसे उस वक्त चुप रहना सही लगा, लेकिन चीज़ें इंसान के दिलो दिमाग में हमेशा होती हैं। वो आज नहीं बोलेगा, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो वहाँ पे मुंह खोलेगा ना। तो भाई उसके ऊपर उंगली उठाने से पहले बाकी की उंगलियाँ देखिए कि जिन उंगलियों ने उसको इतना पोक किया और उस समय पे वो साइलेंट रही, उसने जवाब नहीं दिया, तो क्या समझ लिया? फ्लावर समझ लिया क्या? फ्लावर। हर औरत फायर है, फायर आज की डेट में। तो उनको फ्लावर समझने की गलती नहीं करना, झुकेगा नहीं कोई भी यहाँ अगर गलत होगा किसी के साथ। ओके शोके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। इसके अलावा छोटे राजकुमार के लिए मुझे एक और वीडियो बनानी है, और वो थोड़ी सी तड़क भड़क वीडियो होगी, राइट? उसके लिए भी आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी वीडियो को यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।